अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और आज का जो क्लिप मैंने लिया है वो शायरी खान ऑफिशियल से। आज शायरी भाई का जो पर्सनल चैनल है उसके ऊपर उन्होंने कोई 2 हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड की थी। आई थिंक 3 जून को अपलोड हुई थी। नॉर्मली वही जो ये 2 पार्ट्स में अपलोड करते हैं, फिर उसको दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके जो फुल एपिसोड अपलोड करते हैं, ये वो वाली एपिसोड है। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जिस किसी ने वीडियो ये नहीं देखी वो वहाँ से लिंक को एक्सेस करके वीडियो देख सकता है। पिछली कुछ वीडियोस में मैं शायद लिंक नहीं दे पाया, लेकिन इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। और बाकी वीडियो शायद आज ये वाली मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि जो क्लिप है थोड़ा सा लंबा है। इट्स लॉन्गर देन यूजुअल। नॉर्मली मैं 5 से 6 मिनट का क्लिप बनाता हूँ और जिसको मैं रिव्यू करता हूँ, लेकिन ये वाला क्लिप जो है तकरीबन 10 मिनट का क्लिप है। एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। कुछ चीज़ों को मैं इंटेंशनली एक्सप्लेन करना चाहता था, जिसकी वजह से ये क्लिप जो है वो लंबा हो गया। लेकिन कोशिश करूँगा वीडियो जो है ओवरऑल इतनी लंबी ना हो। और बाकी कुछ बात जो है मैं करना चाहता हूँ लिंक टू माय प्रीवियस वीडियो। जो मैंने रिव्यू की थी सजाद भाई का, जो क्लिप मैंने रिव्यू किया था उसका जो फीडबैक आप लोगों ने दिया, कुछ अच्छा था, कुछ जो फीडबैक था वो क्वेश्चंस थे, कुछ एतराज़ात थे आप लोगों के। उसका जो समरी थी वो यही थी कि मैं जो है वो सजाद भाई के अगेंस्ट होता हूँ मोस्टली, और शायरी भाई लोग जो हैं और इनका जो पर्सनल चैनल है, और सॉरी इनका जो मेन चैनल है वो क्या था, उसकी साइड लेता हूँ। और एक दोस्त ने कहा कि मैं उनका एजेंट हूँ। तो ये, हालांकि मैं इस बात को, इस चीज़ को, इस टॉपिक को मैं काफ़ी दफ़ा एड्रेस कर चुका हूँ, इसके ऊपर बात हो चुकी है। और आप लोगों का कहना भी है कि जिस तरह के कमेंट्स को नज़रअंदाज किया जाए और मैं उसको इग्नोर किया करूँ, उसके ऊपर उसको इतना ध्यान ना दिया करूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि यार जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको साथ साथ टाइम टू टाइम अगर एक्सप्लेनेशन दे दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि मैं बिल्कुल ही चुप हो जाऊँ। और मैंने कल वाली पिछली वीडियो के कमेंट्स भी मैंने पढ़ लिए, लेकिन मैंने उनका जवाब भी नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि बेहतर है मैं वीडियो के अंदर ही बात कर दूँ। अच्छा, बात यह है कि जो मैं रिव्यू करता हूँ किसी भी वीडियो को, किसी भी हॉरर वीडियो को रिव्यू करता हूँ, तो मेरे जो मेजर्स होते हैं, जो मेरी जिस टेक्निक पे मैं बेस करता हूँ, मेरा एनालिसिस बेस करता है, वो यही है। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि यार मेंबर्स कितने हैं, टीम मेंबर्स कितने हैं, कितने कैमरास हैं, और उन कैमरास के अंदर कहीं स्विचिंग तो नहीं हो रही। फिर मैं देखता हूँ कि उस जो फ्रेम दिखा रहे हैं उसके अंदर कोई कट तो नहीं आया, ये मैं देखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ वही के टीम मेंबर्स कितने हैं और उनकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ कहाँ वो खड़े हैं, और फिर वो जो कैमरे का एंगल बन रहा है वो कितना है, कितना वाइड है। फिर अगर कोई एक्टिविटी होती है, कुछ मूवमेंट होती है, तो वो फ़ौरन उसको कैमरा पैन किया गया है नहीं या नहीं। फिर मैं देखता हूँ कि अगर कोई एक्टिविटी हुई है, किसी चीज़ के अंदर मूवमेंट हुई है, तो कैमरा फ़ौरन उस तरफ पैन किया गया है या नहीं किया गया। और फिर मैं देखता हूँ कि अगर कोई चीज़ हिली है, कैमरा पैन करने के बाद उसका क्लोज़र शॉट आया है कि नहीं आया, ताकि कंफर्म हो सके कि उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं बंधी हुई। इन सारी चीज़ों के अंदर, इस सारे प्रोसेस के अंदर कैमरे के अंदर कोई कट आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखना कि कोई कट ना हो, ये देखना। फिर मैं उसको देखता हूँ कि कोई अगर कोई मखलूक कोई नज़र आई है तो वो कि कोई इमेज तो नहीं यूज़ किया गया, कोई CGI वगैरह यूज़ तो नहीं किया गया, ये चीज़ें मैं देखता हूँ। फिर ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ऑल इन ऑल यही चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस पे मैं देखता हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे इसमें कुछ भी गड़बड़ ना लगे तो बेशक वो शेरी भाई हों, बेशक वो चांद भाई हों, या असद भाई हों, या अवतार भाई हों, या इवन RKR भाई भी हों, या इवन वो क्या होगा वाले भी हों, तो मैं उनकी भी वीडियो को, उस क्लिप को मुझे मानना पड़ेगा कि यार हर चीज़ ठीक है, हर चीज़, हर 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 बॉक्स जो है वो टिक है। तो मैं उसको कैसे मैं फेक मान लूँ, तो मुझे उस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ें, इनमें कोई भी किसी भी किस्म की अगर कन्फ्यूजन हो, कोई कट आ जाए, तो फिर तो वो तो बहुत ही बड़ा डाउट क्रिएट हो जाता है। अगर किसी में कट आ जाता है या फिर कैमरा पैन नहीं किया जाता, अगेन डाउटफुल हो जाती है वो चीज़। और अगर कैमरा स्विच हो जाए फिर भी वो डाउटफुल हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों की बेसिस पे मैं किसी भी क्लिप को, किसी भी वीडियो को एनालाइज़ करता हूँ। तो बात रही अगर सजाद भाई की, अगर मैं बात करूं तो सजाद भाई की बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर उन्होंने बहुत दफ़ा बकरियां दिखाई, बहुत दफ़ा कुत्ते भी दिखाए, और उनका बिहेवियर है उसको भी मैंने एनालाइज़ किया। और मैंने बहुत दफ़ा पार्शली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि यार हो सकता है यार ये वाकई ये जो बकरी है ये बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रही है, तो ये हो सकता है कि ये कोई मखलूक हो। और उससे लिंक्ड बहुत सारी एक्टिविटीज़ उससे पहले भी होती थी। कोई मूवमेंट हो जाती थी, कुछ ऐसा हो जाता था, कोई डोर नॉक हो गया, या
कोई ऐसी आवाज़ आ गई जिसकी वजह से हम उस चीज़ को रिलेट करते थे, उसका ओवरऑल पूरी लोकेशन का एम्बियंस ऐसा होता था। लेकिन पिछले क्लिप के अंदर जो सजाद भाई का था उसके अंदर कोई ऐसा एम्बियंस मुझे लगा नहीं। और फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि 2 लोकेशंस थी, आमने सामने थी और उनके अंदर कोई 100-200 मीटर का फासला था। एक लोकेशन से निकल के दूसरी लोकेशन में जाना, फिर दूसरी से निकल के फिर पहले वाली में जाना, ये स्विचिंग भी हो रही थी और जो जिस लोकेशन को छोड़ के जा रहे हैं उसकी सर्वेलेंस नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो मिसिंग थी जिसकी वजह से भी कन्फ्यूज़न हुई। और साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी कोई ऐसी हुई नहीं जिसकी बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकें कि यार ऑलरेडी कुछ पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से शायद अगर वो हो रही हैं तो शायद ये भी ये चीज़ लिंक्ड हो। और हालांकि वो जो बकरी इटसेल्फ नज़र आई थी वो बिल्कुल नॉर्मल मुझे लगी, मेरी हद तक मुझे नॉर्मल लगी। तो मैंने कहा यार कि मुझे नॉर्मल लग रही है और एक्टिविटीज़ पोल्टरगाइस्ट दूसरी हुई नहीं है, कोई ऐसी मूवमेंट हुई नहीं है। तो जिसकी वजह से हम इस्टेब्लिश कर सके कि यार ये कोई चीज़ पोजेस्ड है, ये लोकेशन पोजेस्ड है। बट एनीवेज जो मुझे लगा मैंने वो आपके सामने रख दिया। लेकिन ये ऑल इन ऑल उस एपिसोड का यही था कि मुझे एग्जैजरेशन लगी, मैंने ये नहीं कहा कि वो फेक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करना चाह रहा था। तो चलिए प्ले करते हैं क्लिप। जगह है, बस ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, ये उनकी आप कह सकते हैं कि रिहाइश गाह है। वो यहाँ पर आकर जो है वो रात गुजारते हैं और फिर सुबह को जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। बताते हैं कि कुछ ऊपर कमरे जो हैं वो बनाए गए हैं और वहाँ पर ये पिछले तकरीबन 8-10 दिन से जो भी बस ड्राइवर वहाँ पर आया है, जिसने स्टे किया है, रात गुजारी है, वो सुबह जो है वो बेहोशी की हालत में वहाँ से मिला है। और या ये सीढ़ियाँ हैं। अच्छा ये ऊपर अब जा रहे हैं, ऊपर वाले पोर्शन में। अच्छा ये देखें, ये छोटी स्क्रीन में मैंने सर्कल किया था, वहाँ पे कुछ नज़र आया उनको और उनका रिएक्शन भी आपने देख लिया, फ़ौरन रिएक्ट किया। बैठा था इधर गया, यहाँ पर, इधर कहाँ गया, यहाँ पर इस जगह, हाँ कोई बैठा था। अच्छा ये देखें जी, ये जो छोटी स्क्रीन में जब नज़र आया था, ये देखें ये कोई बैठा हुआ है, ये देखें। पॉज करता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखें, ये देखें। अच्छा शहरी भाई का कैमरा, शहरी भाई हिमसेल्फ इतनी दूर नहीं है, इतने डिस्टेंस पे अगर कोई इंसान रिकॉर्ड होता है तो उसके फीचर्स, उसके बाजू, हर चीज़ क्लियर नज़र आनी चाहिए। ये क्लियर कोई चीज़ नहीं है। और ये देखें बस ऐसे ही लग रहा है कि शेडो सा है, कोई टांग, कोई बाजू, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और क्लियर रिकॉर्ड होना चाहिए ना, लेकिन इतना क्लियर नहीं है। ये मध्यम सी एक इमेज सा है। अच्छा ये था जी, ये थोड़ी सी जगह है यहाँ पे, इस जगह ये देखें। ये अगर कोई इंसान होता भी तो यहीं कहीं आना था ना। तो ये तो यहाँ पे तो बॉक्सेस पड़े हैं, बस इतनी सी जगह है, बस बॉक्सेस पड़े ये हैं, देख लें। और ये लॉक है, ये लॉक था, यहाँ पे कुछ नहीं है। बस इस जगह मैं रीडिंग चेक करूँ तो यहाँ पर रीडिंग। अच्छा ये साथ बहुत बड़ा एविडेंस है साथ, ये जो मीटर है ना, ये रीडिंग दे रहा है। कुछ है। ये देखें ये रीडिंग, ये मुसलसल बज रहा है। ये देखें कौन है। अच्छा मैं पहली एक्टिविटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आप अगर थ्रू आउट पूरी एपिसोड देखेंगे ना, तो आपको एक जो कैमरा शहरी भी लेके जा रहे हैं साथ, उस कैमरे की मूवमेंट नज़र आएगी कि कैमरा उनका किस तरफ था। और जो मेन कैमरा जब रिकॉर्ड कर रहा था तो उनका वो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उनका कैमरा जो शहरी भाई के हाथ में है वो किस तरह उसकी मूवमेंट है। और जो बाद में रीप्ले में उन्होंने दिखाया उसकी मूवमेंट भी वही है कि जैसे पहले वो सीढ़ियों की तरफ उसका फेस कर रहे थे, फिर कैमरा फिर ऊपर उठाया और फिर फ़ौरन वापस आया पलट के। तो रीप्ले में भी हमने देखा कि उसी तरह से वो उसकी मूवमेंट हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी मैं चीज़ नोट करता हूँ। तो जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है मुझे, तो फिर मैं ज़ाहिर है उससे ये इस्टेब्लिश होता है कि वाकई उनका जो कैमरा है वो साथ गया है, उठा है और उसके अंदर कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई है। यानी ये बाद में कोई चीज़ ऐड नहीं की होती, इसलिए ये चीज़ नोट करता हूँ कि बाद में वैसे उस वक्त कोई चीज़ रिकॉर्ड ना हुई हो और बाद में वो क्लिप जोड़ दिया हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो साथ उसी रियल टाइम में उसको सिंक करके उन्होंने दिखाया। तो ये चीज़ आप देखें। फिर उसके बाद जब वहाँ उनको दिखाया, उनका रिएक्शन आप देखें। फिर वो जब नीचे आए हैं तो वो थ्रू आउट वो फ्रेम चला है, उसके अंदर कोई कट नहीं था। फिर बाद में फिर उसको ऊपर जाके दिखाया तो देख लें वो ऊपर से वो एक तो डोर लॉक है, दूसरा वो जो जगह है जिसके अंदर जहाँ पे बॉक्स पड़े हैं वो भी ढेर लगा हुआ है। वहाँ पे कोई ऐसी जगह किसी बंदे की खड़े होने की नहीं है, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। तो ये थ्रू आउट अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई कट नहीं है। तो ये चीज़ अगर आप देखते हैं, ये कट भी नहीं है, सारा कुछ है। और
प्रॉपर वो दिखा रहे हैं, दूसरा क्लिप भी साथ चला रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपको हो गई हैं, सारे बॉक्सेस टिक हो गए हैं, तो मैं इसको कैसे कह दूं कि यार ये फेक है या ये खुद से किया हुआ है। मैं एटलीस्ट आई शुड एक्सेप्ट कि ये जेन्युइन हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं, ये अगर चीज़ किसी भी एपिसोड में, किसी भी क्लिप के अंदर ये चीज़, कोई भी एक चीज़ मिस होगी तो मैं ऑब्वियसली उसके ऊपर डाउट करूँगा, और आपको भी करना चाहिए। चेक करें। खैर आगे देखते हैं। अच्छा, ये ऊपर जब चले गए हैं तो इधर ये नहीं है रूम्स उमर हैं। भाई, इस दरवाजे के पास भी अच्छा, आप नहीं है। देखें दूसरे दरवाज़ों के पास जब यहाँ लेके है, जाते हैं ये तो देखें। वो बीप नहीं करता, यहाँ लेके आते हैं तो ये बीप कर रहा है। ये जैसे दूसरे दरवाज़ों में ये बीप नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज करूँगा और बल्कि पीछे लेके जाऊँगा, ये यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा। ये यहाँ पे शहरी भाई तो दिखा रहे हैं, शहरी भाई को एक तो दिखाना चाहिए था अंदर जाके, लेकिन मेन कैमरा मैन है जो क्या नाम है उनका, मज़र भाई। मज़र भाई ने अगेन बहुत ही पुअर कैमरा वर्क किया है पूरी एपिसोड के अंदर। आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल मज़र भाई, आपसे आप बेहतर कर सकते थे। आपकी मेन कैमरा होते हुए आपके पास आपकी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप अंदर जाके दिखा देते। ये जो एक छोटा सा रूम है, मेरे ख्याल में टॉयलेट बना हुआ है, इसके अंदर जाके दिखाना चाहिए था, आप नहीं दिखा पाए। और भी बाकी जगहों पे भी आप इतने एक्टिव नहीं थे, आपको करना चाहिए था। शहरी भाई भी नहीं दिखा पाए। एनीवेज देखते हैं आगे। रीडिंग आ रही है। अरे भाई बिल्कुल भाई 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 एक सेकंड भाई, ये अपना सूट करे ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है। सूट करे ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा ये है। आवाज़ सुनिए, सूट करे ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है। कोई खांसा है या कोई हंसा है। भाई कैसी कमरे से आवाज है? पहले सेम सेम आवाज़ आई है, पहले इस तरफ से आई थी, इस तरफ से, अभी ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ इस कमरे से आ रही है। अब देखते हैं अंदर कौन है, कि खांस रहा है कोई तो। मुझे नहीं पता ये माइक रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, ये खोला, ठीक है, राम किसी भी नुकसान पहुंचाएगा। स्मेल आई है। अच्छा, ये साइड तो क्लियर हो गई, ये यहाँ पे तो पता चल गया ना, यहाँ पे कोई नहीं। अच्छा, ये देखें, सर्कल किया मैंने, ये देखें जी, ये क्या हुआ? कोई बैठा हुआ है। भाई वो भी छोटी तो स्क्रीन में आपने देखा ना, कोई ऐसा लगा कोई बैठा हुआ है। अंदर, उधर उधर करिएगा, उधर कैमरा रखिएगा। पूछ रहा था क्या देखा? कोई मर्द था हम्म, और दीवार की तरफ उसका मुंह था और इस तरह बैठा था यार वो, वाकई ऐसे मुझे भी ऐसे ही लगा जैसे जैसे कपड़े पहने होते हैं ना, जैसे नमाज की हालत में, अत्ताहियात की हालत में बैठा हो ना, दीवार की तरफ मुंह। वाकई इस तरह था यार। मर्दों के इंसानी लिबास में, मर्दाना लिबास में। ये देखें, ये है जी, ये कैमरा मूव हुआ था जिस तरह से, वही वैसे ही। ये देखें, ये उस तरफ मुंह किया हुआ है। ये देखें उस तरफ मुंह किया हुआ है उसने। ये देखें, मैंने मज़ीद इसको ब्राइट किया, ये देखें आप, उस तरफ मुंह किया हुआ है। और बाल, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक बाल हैं, और उसके ये देखें, ये प्रॉपर, ये जैसे शलवार कमीज़ में बैठा हो। और शहरी भाई, अगेन मैं कहूँगा, शहरी भाई इतनी दूर नहीं थे, बहुत कमरा कितना कि बड़ा होता है, उसके ऊपर अगर आप कैमरा डालें और उसको रिकॉर्ड करें तो आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आनी चाहिए यार। कोई फीचर, ये देखें, ऐसा ही लग रहा है ना जैसे हर चीज़ यानी मिक्स्ड है, यानी शेडो लग रहा है। शेडो के अंदर, शेडो ही ऐसा होता है ना जिसके अंदर आपको कोई फीचर नज़र नहीं आता, सिर्फ ऐसा आपकी शेप नज़र आती है। ये भी ऐसे लग रहा है जैसे कोई शेप है। अच्छा, और ये साथ जो है ना, ये मुझे पहले लगा जैसे ये कोई लाइट पड़ी है वो ब्राइट हो रही है, ये लेकिन ये लाइट नहीं है, ये है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, जो आपको बाद में भी नज़र आएगी जब ये लोग अंदर जाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें आप नोट कर लें कि ये जहाँ ये बैठा हुआ है वो कौन सी जगह बन रही है। ये देखिए, ये एक बॉटल पड़ी हुई है। दूसरा, ये जो कारपेट है ये फोल्ड हुआ हुआ है, ये कोना उसका ये है। और ये साथ में ये देखें, ये जो कारपेट का डिज़ाइन है, ये यहाँ पे कहीं बैठा होना चाहिए। मतलब ये जब ये दिखाएंगे तो ये जगह ऐसी होनी चाहिए, बैठा नहीं, ऑब्वियसली वो क्यों बैठा होगा, फिर जगह ऐसी होनी चाहिए, इसी जगह के ऊपर ये बैठा है। या मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब ये दोबारा जाएंगे तो देखेंगे कि या ये इस जगह के अंदर कोई ऐसी कोई छेड़खानी तो नहीं हुई। अच्छा, अच्छा, ये जब बंद कर दिया तो आपने, अच्छा, जब ये इन्होंने बंद कर दिया तो थ्रू आउट फिर आप देखिएगा कि इसके अंदर कोई कट तो नहीं आया, तो मुझे कोई ऐसा कट नहीं लगा। थ्रू आउट ये दिखाते रहे, तो जब ये मुझे कोई ऐसा कट नहीं नज़र आया, और फिर अंदर फिर जब दिखाएंगे तो मैं ये फिर देखूंगा कि अंदर उस कमरे के अंदर कोई ऐसी एंट्री एग्जिट डोर तो नहीं है जहाँ से वो, अगर वाकई कोई इंसान था तो वो बाहर निकल गया हो। ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा, फिर ऑब्वियसली कट देखूंगा। और उनका रिएक्शन आपने देख ही लिया, कुछ लोगों को शायद वो रियल लगा हो, कुछ को ना लगा हो, बट उसके ऊपर बात नहीं करते। ये देखते हैं कि वो अंदर जाके विदाउट एनी कट दिखाते हैं या नहीं दिखाते। अभी तक तो कोई कट नहीं है।
उसमें कलिमातिल्लाहि तम्माति मिन शर्रि मा खलक, 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 उसमें कलिमातिल्लाह। कोई भी नहीं है। अल्लाह अकबर। देखें जी, कोई नहीं इस है। जगह अच्छा ये देखें, ये वाली जगह थी ना, ये मैंने आपको बताया, ये बोतल पड़ी हुई है को उसका खाली बोतल कोल्ड ड्रिंक की, ये और ये पैटर्न भी उसी तरह का वही है। और ये देखें, ये यहाँ से फोल्ड भी हुआ हुआ है, वही कारपेट फोल्ड हुआ हुआ। तो यानी यहीं पे कहीं बैठा हुआ था, यानी उस मुझे नहीं लगा कि उस इस लोकेशन के ऊपर कुछ इतने सारे एरिया के अंदर कुछ ऐसी कुछ चेंजेस आई हों, कुछ इन्होंने आगे पीछे कुछ किया हो। बिल्कुल अनटच लग रही है वो जगह, लेकिन वहाँ पे कुछ आपको दिखा, हमने देखा, आपने देखा सारा। और इसमें देखें कि ये विंडो है, सिर्फ ये विंडोज़ बंद हैं, इसके सारे डोर बंद हैं, आपको दिखाएंगे भी। और इसके अलावा कोई और एंट्री एग्जिट नहीं है। किस जगह देखा? यहाँ पर, यहीं पर रहिएगा। ये गया कैसे, कहाँ गया आपको? एक हैरानी की बात है। पर यार ये मैं चारों तरफ एक बार घुमा दो मजहबी भी कैमरा। ये देखें, अल्लाह अकबर। ये लॉक है, ये लॉक है, ये भी लॉक है, ये ये देखिए, देखें लॉक। ये लॉक है। स्ट्रेंज यार, देख लें। किधर गया वो बंदा? हम्म। जहाँ आप खड़े हैं उस जगह बैठा था, अगर ये इनका कोई अपना बंदा था तो वो कहाँ गया? इस जगह, यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे कुछ गुजरा है। ये क्या चीज गुजर गई? अच्छा यहाँ पे कुछ गुजरा है, ये देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको ये देखें, ये कुछ गुजरा है, ये देखिएगा, ये देखें, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद कोई चूहा है, फिर मुझे लगा कि शायद कोई कीड़ा है, कोई इंसेक्ट है। ये देखिए, ये यहाँ पे मुझे चूहा लग रहा है। ये यहाँ पे आके गायब क्यों हो रहा है? यहाँ पे आके बहुत ही मध्यम हो रहा है, बिल्कुल जैसे डिज़ोल्व हो रहा हो। यहाँ पे आके ये देखें, यहाँ ये है, यहाँ पे बिल्कुल डार्क था, यहाँ पे आके बिल्कुल ही मध्यम हो गया है, और ये इसके अंदर चला गया है, ये इसके नीचे चला गया है। ऐसा फील हुआ है। क्या चीज़ थी यार ये, आप लोग वो बताइएगा। बंदा कहाँ चला गया? अब सवाल ये बताओ, कुछ पता नहीं। अच्छा ये कुछ आके गिरा उनके पाँव में। ये मज़र भाई जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ पड़ा था ये। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चीज़ कोई प्लास्टिक का कोई कप सा है प्लास्टिक का, ये दिखा दिया उन्होंने हर जगह। ये देखिए, अच्छा ये चीज़ थी, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये कहाँ पड़ा था। ये देखिए, यहाँ पड़ा था ये चीज़, ये उठा के किसी ने फेंकी है। और मज़र भाई जहाँ खड़े हैं यहीं पे खड़े थे, यहाँ से किसी चीज़ ने उठा के इसको फेंका है। तो जैसे ही इस कमरे की बात करते हैं, कोई ना कोई मूवमेंट होती है, कोई ना कोई आवाज आ जाती है। तो मैं इसीलिए इस कमरे के हाँ ये देखें, ये एक तो चीज छेड़खानियां कर रही है। अच्छा ये देखें, यहाँ तक तो ये देखें, ये देखिएगा, मैं थोड़ा पीछे किया, ये जो एक्टिविटी हुई तो जैसे है, इस सिंक कमरे की की बात टूटी करते खुली है, हैं, कोई ना कोई मूवमेंट होती है, ये कोई ना कोई आवाज आ टूटी जाती खुली है। है। और इसीलिए इस कमरे के ये फ़ौरन शारी भाई ने उधर किया कैमरा, आसपास कोई नहीं। अच्छा यहाँ तक उन्होंने दिखाया शारी भाई ने अपना कैमरा, आगे पूरा नहीं दिखा पाया यार। शारी भाई के हाथ में जो कैमरा था उसका क्लिप पूरा नहीं डाला। शारी भाई ये क्यों किया आपने? पूरा डालना चाहिए था ताकि अंदर से भी पता चल जाता। एनीवेज, अच्छा अब ये दोबारा वो रूम खोल के जाके दिखाने लगे हैं। और यहाँ पे देखें अगेन, वो जो उनके पास EMF मीटर है वो रीडिंग दे रहा है। और यहाँ पे शारी भाई कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे स्टे करता हूँ इस रूम इधर बैठना कुछ देर के लिए, ठीक है? आप ना लॉक लगा दीजिए। रूम के अंदर स्टे करने लगे हैं। अच्छा जी, आप दोस्तों को इस जगह कुछ स्टे जो है मैं स्टे करता हूँ। हाँ हाँ, आपको मेरी बात आ रही है? आ रही है। अच्छा माजरत के साथ मज़र भाई ना काफ़ी जगहों पे जाके ये अनोइंग हो जाते हो रहे थे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी उनकी वजह से भी, इनकन्वीनियंस हो रही थी आई शुड से। मज़र भाई माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। एनीवेज ये देखें, बहुत ज़्यादा। अच्छा शहरी भाई, अगर आप कैमरा प्लेस कर देते ना उस जगह पे तो वो ज़्यादा बेहतर होता। कैमरा मैं ठीक हूँ। कैमरा प्लेस करना चाहिए था आपको, बजाय इसके कि आप अपने इस हाथ जगह में मैंने रखे। उस चीज को देखा था। और अभी ऐसा कौन है इधर? उनको फीलिंग होने लग गई है। जैसे कोई चीज करीब आ गई हो, ऐसा लग रहा है। ये देखिए, बहुत पास उनको रीडिंग आ रही जैसे है। कोई इस जगह आके कोई बैठ गया हो मेरे बिल्कुल पास। अल्लाह अकबर।
अटैक हो गया, ज़ाहिर है जब अटैक हो गया उनके हाथ में कैमरा था, कैमरा भी छूट गया। अच्छा, जो अटैक हुआ है और ज़ाहिर है अंदर कुछ जो भी हो रहा होगा बाद में हम प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मुझे बात याद आ गई, एक कमेंट आया था कि वो जो वो क्या था वाले हैं उनके ऊपर अटैक बहुत होते हैं, एवरी सेकंड एपिसोड या एवरी अदर एपिसोड उनके ऊपर अटैक होता है और फिर वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो आ भी जाते हैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बात जो है ये मेरे भी जहन में बहुत दफ़ा आई और मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया। अच्छा, पहले तो मार धाड़ वाली जो बात है वो तो ज़ाहिर है जिन मेरे ख्याल से जो जो मुझे लगता है वो यही है कि जिन्नात का काम ही मारना है। ज़ाहिर है जब आप जिन्नात की उनकी टेरिटरी में एंटर होंगे, उनकी टेरिटरी में इंटरफेयर करेंगे, उनके कामों में इंटरफेयर करेंगे, तो वो ज़ाहिर है आपके ऊपर अटैक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अटैक तो करते हैं। तो ये तो एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। अच्छा, एबनॉर्मल चीज़ जो आपको लगी है मुझे भी कभी कभार लगती है और मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया, तो वो यही कि अगर किसी उनके ऊपर अटैक होता है और इसमें बाज़ दफ़ा इंजरीज़ भी हुई हैं तो वो नेक्स्ट एपिसोड में वो कैसे अपीयर हो जाते हैं, वो कैसे वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। तो ये बात उन्होंने एक चीज़ का एक्सप्लेन भी किया, उसका आंसर किया है कि जी हमारे पास प्री रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रिकॉर्डेड एपिसोड्स हमें जो हैं वो रख लेते हैं, फिर हम उनको बाद में जाके एडिट करके अपलोड करते हैं। तो अगर जो हमें फिर नेक्स्ट एपिसोड में ये बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं तो वो उसकी रीज़न यही होती है कि वो रिकॉर्डेड दिखा देते हैं, तो ये दैट मेक सेंस। अच्छा, यहाँ पे मैं रेफरेंस देना चाहूँगा सजाद भाई का, वो क्या है क्योंकि मैं उन्हीं का चैनल है जो एक सेकंड चैनल है जिसको मैं मानता हूँ कि वो जेन्युइन दिखाते हैं। कुछ चीज़ों में कुछ एपिसोड्स में वो एग्जैजरेशन कर जाते हैं, वो मैं साथ साथ बताता रहता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं आई बिलीव कि वो जेन्युइन दिखाने की कोशिश करते हैं। एनीवेज वो ये कि उनके साथ एक्टिविटीज़ ऐसी क्यों नहीं होती, मेरे ख्याल से मेरा मानना है, बल्कि हम 100% श्योर कि वो हिसार करके जाते हैं, प्रॉपर हिसार उन्होंने किया होता है, इसी वजह से उनके एपिसोड्स के अंदर इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती, इतनी मार धाड़ भी नहीं होती। और जबकि इनके साथ जो है वो के वालों के साथ बहुत ज़्यादा मार धाड़ होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसकी मेरे ख्याल में वो वजह जो वो बयान करते हैं, और मुझे भी लगता है कि ऐसा ही होगा कि वो कोई पढ़ाई करके नहीं जाते, कोई अपना हिसार करके नहीं जाते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। एनीवेज ये रीज़न हो सकती है, लेकिन बहरहाल आगे देखते हैं उनके साथ क्या हुआ। ये देखें, अब ये देखें जी, ये उनके साथ हालत उनकी हुई भी है, अटैक हुआ है। ये देखें, ये देखें आंखें उनके देखें, आंखें उल्टी हुई हुई हैं, आंखें टेढ़ी हुई हुई हैं ऊपर की तरफ, देखें। ये देखें, ये आपको नेचुरल लग रहा है या आपको लग रहा है ये एक्टिंग हो रही है? मुझे तो नेचुरल लग रहा है, आपकी अपनी मर्जी है जिस तरह से आप करें। ये देखें उनका कान की तरफ देखें, ये देखें कान की तरफ देखें, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, यहाँ पे किसी ने शायद प्रेशर डाला हुआ है, दबाया हुआ है शायद। अभी आप देखिएगा इनकी मूवमेंट किस तरह से होती है। अब ये देखिए यहाँ पे नढाल पड़े हुए हैं और ये कैमरा ऊपर की तरफ कर रहे हैं मज़हर भाई, मुझे ऐसा लग रहा है उनको कुछ ऊपर की तरफ से कुछ मूवमेंट नजर हो रही है या कुछ शरारत हो रही है। अब ये देखिए ऊपर की तरफ टांग, ये देखिए। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको इसलिए नोट कराई कि आप गिर सकते हैं, आप कह सकते हैं यार एक्टिंग की है, आप कांप सकते हैं, आप कांपना शुरू कर दें कि मुझे कुछ हो गया है, आप कह सकते हैं यार शायद कोई एक्टिंग कर रहा है। लेकिन ये जो इस तरह से फ्रीली टांग ऊपर की तरफ उठी है, ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही थी, जैसे कि किसी ने उनको टांग से पकड़ के खींचा हो ऊपर की तरफ, हवा में उनकी टांग थी, बल्कि काफ़ी हद तक उनका ये वाली बैक वाला जो बॉडी थी वो भी ऊपर की तरफ उठी हुई थी। ये कैसे हो गया, ये आप मुझे बताइएगा, ये मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, ये कैसे है। अगर कोई एक्टिंग करना चाहे आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, मैंने तो करके देखा, मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं ये कैसे इसको करके दिखाऊं, परफॉर्म करूं इसको, अगर मैं कर सकता हूं तो मेरे ख्याल से मुझसे तो नहीं हुआ। आप बताइएगा कि आप करके बताइएगा कि ये ऐसे क्या पॉसिबल है। आप दोबारा देखिएगा, ये जिस तरह से उनकी टांग ऐसे हवा में उठी है, ये देखिएगा, ये क्या ऐसे पॉसिबल है। ये देखिए, ये देखिए, ये चीज़, ये क्या ऐसे पॉसिबल है, आप क्या किया जा सकता है। ये मुझे तो यार ये नेचुरल लगा, जेन्युइन लगा। अब आप देखिएगा, आप बताइएगा। अगेन अच्छा, कुछ उन्होंने पढ़ा था, मज़हर भाई ने उनके ऊपर फूंका तो उनकी जान छूटी। अच्छा, ये देखें ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ है कुछ, उनको लग रहा है ऐसे। अच्छा जी, ये था क्लिप और आपने देख लिया।
ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा, अगर मैं इस चीज़ को अपनी सारी डिबेट को समराइज़ करूँ और स्पेशली इस क्लिप के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज़ हुई। एक तो एक्टिविटी हुई जो पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी थी मूवमेंट की शक्ल में, वो तो उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है मुझे। बाकी जो मखलूक नज़र आई वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और दूसरी तरह की जो एक्टिविटी थी जिसके अंदर आखिर में उनके साथ अटैक हुआ, उनको फिज़िकली उनके साथ छेड़खानी हुई, तो वो जो फिज़िकल अटैक हुआ उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। आप कुछ भी कह सकते हैं कि यार ज़ाहिर है बज़ाहिर कुछ ऐसी चीज़ कोई ऐसी जिसने उनके ऊपर अटैक जो चीज़ कर रही है वो तो नहीं नज़र आ रही। शहरी भाई की अपनी उनकी बॉडी के अंदर ही वो कुछ मूवमेंट हो रही है, तो उसको आप डिबेट उसके ऊपर कर सकते हैं। बहरहाल मैंने अपना ओपिनियन तो दे दिया ड्यूरिंग द क्लिप, लेकिन ये जो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो कन्विंसिंग है। अब मुझे क्यों कन्विंसिंग है मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी किया कि किन किन चीज़ों की बेसिस के ऊपर मैं इसको जेन्युइन मान रहा हूँ और किन चीज़ों की बेसिस पे मैं कन्विंस नहीं हूँ, वो भी मैंने आपको बताया। और कहाँ कहाँ कैमरा रिकॉर्डिंग के अंदर कैमरा के अंदर मूवमेंट के अंदर जो कैमरा वर्क था उसके अंदर जो फ्लॉज थे, उनके अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो मैंने आपको रख दी आपके सामने। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स थी शहरी भाई, अगर आप देख रहे हैं आप नोटिस कीजिएगा, वो बेहतर करें, इसको बेहतर हो सकती हैं। बहरहाल अगेन मैं कहूँगा कि इस तरह की जिन बेसिस के ऊपर मैं चीज़ों को देखता हूँ, जिन चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, जिन चीज़ों की बेसिस पे मैं एनालाइज़ करता हूँ, अगर वो किसी भी एक टीम के साथ होंगी, वो सारी बॉक्सेस टिक होंगे, तो मैं उसको भी मैं उसके साथ भी कन्विंस्ड होऊंगा। आप नहीं होंगे तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं हैं तो आप मुझे रीज़न दें, लॉजिक दें, बताएं कि यार इस वजह से, सिर्फ इस वजह से नहीं कि अगर मैंने किसी एक टीम को अनकन्विंसिंग उनका वर्क कह दिया है, तो अगर मैंने उनका कह दिया तो मैं इनका भी कह दूं कि ये भी अनकन्विंसिंग है, ये भी फेक है, तो ऐसी लॉजिक नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा एनालिसिस है इस क्लिप के बारे में। आप अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।